प्रेमियों, आज मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसी बात की जो बहुत गहरी है, बहुत नाजुक है और जिसे समझ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। वो बात है डर की, पकड़ की और उस बंधन की जो इन दोनों से पैदा होता है। मैंने कहा है, जिसे खोने का डर है उसी से तुम बंधे हुए हो। ये एक छोटा सा वाक्य है, पर इसमें समूचा जीवन दर्शन समा गया है। ये वाक्य नहीं है, ये एक सूत्र है, एक ऐसा सूत्र जो अगर तुम्हारे हृदय में उतर जाए तो तुम्हारे सारे बंधन अपने आप टूट जाएं। चारों तरफ देखो, हर इंसान किसी न किसी को पकड़े हुए है। कोई रिश्ते को पकड़े हुए है, कोई पैसे को, कोई अपनी प्रतिष्ठा को, कोई अपने विचारों को, कोई अपने गुस्से को भी। हाँ, लोग अपने गुस्से को भी पकड़े रहते हैं क्योंकि उसे खोने का डर होता है। तुम सोचोगे, गुस्सा खोने का डर? हाँ, क्योंकि गुस्से ने उन्हें एक पहचान दे रखी। मैं गुस्सैल आदमी हूं, ये एक पहचान है। इस पहचान को खोने का डर है। तो तुम पाओगे कि आदमी अपने दुखों को भी पकड़े रहता है क्योंकि दुख से भी एक पहचान बन गई है। मैं दुखी हूं, ये एक पहचान है। इस पहचान को खोने का डर है। तो आदमी दुख में भी सुख ढूंढ लेता है क्योंकि दुख से कम ये तो पता है कि मैं कौन हूं। एक दुखी आदमी, कम से कम कोई पहचान तो है। कोई पहचान न हो, यह सबसे बड़ा डर है। इसलिए आदमी किसी न किसी पहचान को पकड़े रहता है और हर पहचान एक बंधन है। और इस बंधन की जड़ क्या है? डर। अगर डर न होता तो कोई बंधन नहीं होता। तुम किसी को पकड़ते हो क्योंकि डर होता है कि अगर न पकड़ा तो वो चला जाएगा। तुम पैसे को पकड़ते हो क्योंकि डर होता है कि अगर न पकड़ा तो वो खत्म हो जाएगा। तुम अपनी प्रतिष्ठा को पकड़ते हो क्योंकि डर होता है कि अगर न पकड़ा तो लोग क्या कहेंगे। और इस डर में ही तुम बंध जाते हो। जिसे तुम पकड़ रहे हो वो तुम्हारा मालिक बन जाता है। तुम उसके मालिक नहीं हो, वो तुम्हारा मालिक हो जाता है। यही तो बंधन का रहस्य है। तुम सोचते हो कि तुम पकड़ रहे हो, पर असल में वो तुम्हें पकड़ लेता है। तुम सोचते हो कि तुम मालिक हो, पर असल में तुम गुलाम हो जाते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को गहराई से समझें। डर और प्यार एक साथ नहीं रह सकते। जहां डर है वहां प्यार नहीं हो सकता। जहां प्यार है वहां डर नहीं हो सकता। क्योंकि प्यार स्वतंत्रता है, प्यार आजादी है। प्यार कभी बंधन नहीं बनता। और जो प्यार बंधन बन जाता है वो प्यार नहीं है, वो डर है, वो लालच है, वो स्वामित्व की भावना है। लोग प्यार के नाम पर पकड़ बनाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूं। पर उस प्यार के पीछे अगर डर है तो वो प्यार नहीं है, वो एक सौदा है, वो एक डील है। मैं तुझसे प्यार करता हूं इसलिए तू मेरा है। ये प्यार नहीं है, ये एक घोषणा है स्वामित्व की। और जहां स्वामित्व है वहां प्यार नहीं हो सकता। प्यार तो एक अनुभव है, एक घटना है। जैसे फूल खिलता है वैसे ही प्यार खिलता है। फूल किसी से नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूं। फूल तो बस खिलता है और अपनी सुगंध बिखेर देता है। जो सुगंध को महसूस करना चाहे वो महसूस करे, जो न करना चाहे वो न करे। फूल को कोई फिक्र नहीं है। वही है प्यार की अवस्था, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के। पर तुम्हारा प्यार शर्तों से भरा है। मैं तुझसे प्यार करता हूं अगर तू मेरे साथ रहेगा। ये प्यार नहीं है, ये एक डील है। मैं तुझसे प्यार करता हूं अगर तू वैसा ही रहेगा जैसा मैं चाहता हूं। ये प्यार नहीं है, ये एक अहंकार की चाल है। और इसी चाल में तुम बंध जाते हो। जिसे खोने का डर है उसी से तुम बंधे हो। इसलिए नहीं कि वो चीज या वो व्यक्ति तुम्हें बांध रहा है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा अपना डर ही तुम्हारा बंधन है। बंधन बाहर नहीं है, बंधन भीतर है। कोई तुम्हें बांध नहीं सकता जब तक तुम खुद को बांधना न चाहो। और तुम खुद को क्यों बांधना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें डर है। डर है खोने का, डर है अकेले रह जाने का, डर है अनिश्चितता का। बंधन सुरक्षा का एक झूठा आश्वासन है। तुम सोचते हो अगर मैं इस व्यक्ति को पकड़ लूं तो मैं सुरक्षित हूं, अगर मैं इस पैसे को पकड़ लूं तो मैं सुरक्षित हूं, अगर मैं इन विचारों को पकड़ लूं तो मैं सुरक्षित हूं। पर यह सुरक्षा एक मृग तृष्णा है, पानी नहीं है।
सिर्फ रेत है। सुरक्षा की ये खोज ही तुम्हारी सबसे बड़ी असुरक्षा है, क्योंकि जीवन में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जीवन तो अनिश्चितता का नाम है। अगर जीवन सुरक्षित होता तो वो जीवन न होता, वो मौत होती। मौत सुरक्षित है। एक बार मर गए तो कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। मौत में कोई अनिश्चितता नहीं है, अंतिम सुरक्षा। जीवन तो प्रत्येक पल बदल रहा है, प्रत्येक पल नया है, प्रत्येक पल अप्रत्याशित है। यही जीवन की रमणीयता है, यही जीवन का सौंदर्य है कि तुम नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा। अगर तुम जानते कि अगले पल क्या होगा तो जीवन बोरिंग हो जाता, एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाती। जीवन एक रहस्य है, इसलिए अनिश्चित है। पर तुम्हारा मन सुरक्षा चाहता है। मन पुराने को पकड़ना चाहता है, क्योंकि पुराना जाना पहचाना है। जाना पहचाना होने से थोड़ी सुरक्षा का आभास होता है। नया तो अनजान है, डरावना है। इसलिए मन हर नई बात का विरोध करता है, हर बदलाव का विरोध करता है, हर मौत का विरोध करता है। और जीवन का अर्थ ही है हर पल पुराने की मौत और नए का जन्म। अगर पुराना न मरे तो नया पैदा नहीं हो सकता। इसलिए जो सुरक्षा को पकड़ता है वो जीवन को पकड़ता है, और जो जीवन को पकड़ता है वो जीवन को खो देता है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक बूढ़े आदमी को मौत आई। उसने मौत से कहा, मुझे थोड़ा और समय दे दो, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मौत ने कहा, मैं तुझे 3 दिन और देती हूं, पर 3 दिन में तू अपना काम पूरा कर लेना, उसके बाद मैं आऊंगी। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने 3 दिन में अपनी सारी जमा पूंजी बेच दी, अपने सारे काम निपटा दिए, अपने सब रिश्तेदारों से मिल लिया। और तीसरे दिन जब मौत आई तो उसने कहा, मैं तैयार हूं, अब ले चल। मौत ने कहा, इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गया? पूरे जीवन भर तो तूने कहा कि काम अधूरा है। बूढ़े ने कहा, जब तक तू नहीं आई थी मैं सोचता था कि जीना बहुत बड़ी बात है, पर जब तूने 3 दिन का समय दिया तो मुझे पता चला कि जो काम 3 दिन में हो सकता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। असल में मैं जीने से डरता था, इसलिए काम की बात करता था। तुम भी ऐसे ही हो। तुम जीने से डरते हो, इसलिए पकड़ बनाते हो। पकड़ बनाना एक बहाना है जीने से बचने का। अगर तुम सच में जीना चाहते तो बहुत सहज हो जाते, बहुत छोड़ने वाले हो जाते। जो सच में जीता है उसे पकड़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो सच में जीता है वो जानता है, जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो खोएगा। यही जीवन का नियम है। फिर भी वो जीता है, क्योंकि जीने का आनंद ही इतना गहरा है कि उसके लिए खोने का डर मायने नहीं रखता। जो प्यार करता है वो जानता है प्यार का अनुभव इतना अमृत है कि अगर वो प्यार कल खो भी जाए तो भी उसका कृतज्ञ भाव बना रहता है कि ये प्यार मुझे मिला। वो रोता नहीं कि प्यार खो गया, वो नाचता है कि प्यार मिला था। तुम रोते हो क्योंकि तुमने प्यार को पकड़ रखा था, और प्यार तो पकड़ में आता ही नहीं। प्यार तो बहता है नदी की तरह। तुम नदी को पकड़ सकते हो? तुम मुट्ठी में नदी को बंद कर सकते हो? नहीं। अगर कोशिश करोगे तो सिर्फ पानी की कुछ बूंदें ही पकड़ में आएंगी, और वे भी फिसल जाएंगी, और नदी बहती रहेगी। प्यार भी ऐसा ही है। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसमें स्नान करो, उसमें डूबो, उसके साथ बहो, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिस पल तुम पकड़ने की कोशिश करोगे प्यार खत्म हो जाएगा। प्यार को पकड़ा नहीं जा सकता, प्यार को जिया जा सकता है। और यही डर की जड़ है, प्यार की अनुपस्थिति। जहाँ प्यार नहीं है वहाँ डर पैदा होता है। डर और प्यार 2 विकल्प हैं। तुम या तो प्यार से जी सकते हो या डर से। अधिकतर लोग डर से जीते हैं। डर से जीने का मतलब निरंतर चिंता, निरंतर बेचैनी, निरंतर सुरक्षा की खोज। प्यार से जीने का मतलब निरंतर उत्सव, निरंतर विस्मय, निरंतर आत्मसमर्पण। डर संकुचित करता है, तुम सिकुड़ जाते हो, तुम अपने कवच में छिप जाते हो। प्यार फैलाता है, तुम खुल जाते हो,
तुम्हारी सीमाएं घुल जाती हैं। डर तुम्हें बांधता है, प्यार तुम्हें आज़ाद करता है। लेकिन तुम प्यार से डरते हो क्योंकि प्यार के साथ अनिश्चितता आती है, प्यार के साथ जोखिम आता है। प्यार में तुम पूरी तरह खुले होते हो, कोई छिपाव नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। और अगर सामने वाला चोट पहुंचा दे तो ये डर है। पर मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुमने प्यार किया और चोट खाई तो भी क्या ये प्यार न करने से बेहतर नहीं है? अगर तुमने प्यार किया और वो चला गया तो क्या ये प्यार किए बिना उसे पकड़ने से बेहतर नहीं है? तुम पकड़ सकते हो, पर पकड़ कभी प्यार नहीं होती। पकड़ तो एक कब्र है। तुमने किसी जीवित रिश्ते को मार दिया और उसे कब्र में दफना दिया, और अब तुम उस कब्र पर बैठे रोते हो। यही तो करते हो तुम सब। हर रिश्ता एक कब्र बन जाता है क्योंकि तुम उसे पकड़ लेते हो। जीवित रहने दो, जीवित रहने दो, उसे बहने दो, उसे बढ़ने दो, उसे बदलने दो। अगर वो बदलता है तो बदलने दो, अगर वो दूर चला जाता है तो दूर जाने दो, अगर वो वापस आता है तो आने दो। इसी में सौंदर्य है, इस अनिश्चितता में, इस अप्रत्याशितता में। जीवन में दो ही रास्ते हैं, पकड़ का रास्ता और छोड़ने का रास्ता। पकड़ का रास्ता नरक की तरफ ले जाता है, छोड़ने का रास्ता मोक्ष की तरफ, स्वतंत्रता की तरफ, परमानंद की तरफ। पकड़ने वाला बंध जाता है और छोड़ने वाला आज़ाद हो जाता है। ये बड़ा विरोधाभासी है। दुनिया सोचती है जो पकड़ता है वो पाता है और जो छोड़ता है वो खोता है, पर जीवन का गहरा नियम उल्टा है। जो पकड़ता है वो खोता है, जो छोड़ता है वो पाता है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम खाली हो जाते हो, और उस खालीपन में ही परमात्मा प्रवेश कर सकता है। जब तुम खाली होते हो तो तुम्हारे अंदर जगह बनती है नए के लिए, सत्य के लिए, आनंद के लिए। तुम किसी वस्तु को पकड़े हो, किसी व्यक्ति को, किसी रिश्ते को। तुम सोचते हो अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मेरा क्या होगा, यही डर है। पर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम स्वयं परमात्मा के साथ हो, और परमात्मा को कभी कोई खो नहीं सकता। परमात्मा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी खोती नहीं। बाकी सब खोता है, पैसा खोता है, रिश्ते खोते हैं, शरीर खोता है, मन खोता है, सब कुछ खोता है। सिर्फ एक चीज कभी नहीं खोती, वो है तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अस्तित्व। और उसे कभी खोया नहीं जा सकता क्योंकि वही तुम हो। और जिस पल तुम ये समझ लेते हो कि मैं वो हूं जो कभी नहीं खोता, तो सारा डर समाप्त हो जाता है और सारे बंधन टूट जाते हैं। असली समस्या ये है, तुम अपने को शरीर समझते हो, तुम अपने को मन समझते हो, तुम अपने को नाम रूप समझते हो। ये सब चीजें खो सकती हैं, इसलिए डर है। अगर तुम जान लो कि तुम चेतना हो, अमर, अनंत, अजर, अमर, तो फिर डर किस बात का? तुम सब कुछ खो सकते हो, पूरी दुनिया खो सकते हो, पर तुम अपने आप को नहीं खो सकते। और जब तुम अपने आप को जान लेते हो तो पूरी दुनिया एक खिलौने की तरह लगती है। खोने पाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, एक खिलौना टूट जाता है तो वे रोते हैं, दूसरा मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं। पर बड़े होकर जब वे समझ जाते हैं कि ये तो सिर्फ खिलौने हैं, तो न तो टूटने पर रोते हैं न मिलने पर खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है असली तो मैं हूं, बाकी सब खिलौने हैं। यही ज्ञान तुम्हें भी आना चाहिए। दुनिया की सारी चीजें, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते, शरीर, सब खिलौने हैं, असली तो तुम हो। और जब तुम अपने आप को जान लेते हो तो डर समाप्त हो जाता है और बंधन टूट जाते हैं। यही तो मैं कहता हूं, जिसे खोने का डर है उसे छोड़ दो। ये एक क्रांतिकारी बात है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, मैं कहता हूं डर छोड़ दो, पकड़ छोड़ दो। तुम संसार में रहो पर तुम्हारी पकड़ न हो, तुम रिश्तों में रहो पर तुम्हारी पकड़ न हो, तुम पैसे का उपयोग करो पर तुम्हारी पकड़ न हो। यही सन्यास है। सन्यास संसार को छोड़ना नहीं है, सन्यास पकड़ को छोड़ना है। बुद्ध संसार छोड़कर गए थे, पर असली सन्यास तो संसार में रहते हुए भी हो सकता है, और वही सच्चा सन्यास है।
तुम बाहर से सब कुछ छोड़ दो पर भीतर पकड़ बनी रहे तो तुमने कुछ नहीं छोड़ा। तुम बाहर से सब कुछ पकड़े रहो पर भीतर पकड़ न हो तो तुम सब कुछ छोड़ चुके। यही तो रहस्य है। भीतर की पकड़ बाहर की पकड़ से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर किसी को खोने का डर है तो समझ लो कि वो तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा है वो कभी नहीं खोता और जो खो सकता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये बहुत गहरी बात है, इसे ठीक से समझो। तुम किसी व्यक्ति को पकड़े हो, अगर वो सच में तुम्हारा है तो तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप तुम्हारे साथ रहेगा। और अगर उसे पकड़ना पड़ रहा है तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है उसे पकड़ो मत, क्योंकि पकड़ से वो भी खो जाएगा। जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ दो, क्योंकि उसे पकड़ कर रखने से क्या होगा, वो तो है ही नहीं। ये समझ आ जाए तो सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारा डर किन किन चीजों को लेकर है। एक सूची बनाओ। पहला डर पैसे को लेकर, तो पैसे ने तुम्हें बांध लिया, तुम पैसे के गुलाम हो गए। पैसा तुम्हारा साधन होना चाहिए था पर वो तुम्हारा मालिक बन गया। दूसरा डर किसी रिश्ते को लेकर, तो उस रिश्ते ने तुम्हें बांध लिया। वो रिश्ता तुम्हारे आनंद का स्रोत होना चाहिए था पर वो तुम्हारे दुख का कारण बन गया। तीसरा डर अपनी छवि को लेकर, लोग क्या कहेंगे, तो लोगों ने तुम्हें बांध लिया, तुम अपने नहीं रहे, तुम लोगों की राय के गुलाम हो गए। चौथा डर अपने शरीर को लेकर, बीमारी और मौत का डर, तो शरीर ने तुम्हें बांध लिया, तुम शरीर के गुलाम हो गए। यही तो बंधन है। तुम्हारा अपना डर ही तुम्हारा बंधन है। और ये डर कहां से पैदा होता है? डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि तुमने उस चीज को अपने अस्तित्व का केंद्र बना लिया है। तुम सोचते हो अगर पैसा नहीं रहा तो मैं क्या हूं, अगर वो व्यक्ति नहीं रहा तो मैं क्या हूं, अगर मेरी छवि नहीं रही तो मैं क्या हूं, अगर शरीर नहीं रहा तो मैं क्या हूं। यही तो भूल है। तुम पैसे हो, वो व्यक्ति हो, छवि हो, शरीर हो, ये सब झूठ है। तुम तो शुद्ध चेतना हो, निराकार, निरामय, अमर। और इस शुद्ध चेतना को कभी कोई खो नहीं सकता। न मृत्यु, न समय, न संसार। इसलिए जब तक तुम अपने को शरीर, मन, नाम, रूप, संबंधों, वस्तुओं से पहचानते हो तब तक डर बना रहेगा। और जब तुम अपने को शुद्ध चेतना के रूप में जान लेते हो तो डर अपने आप समाप्त हो जाता है। क्योंकि डर तो उसी का होता है जो खो सकता है, और जो कभी नहीं खो सकता उसका डर कैसा। यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को जानना। और जैसे जैसे तुम अपने सच्चे स्वरूप को जानने लगते हो वैसे वैसे डर कम होने लगता है और पकड़ ढीली पड़ने लगती है। एक दिन आता है जब पकड़ पूरी तरह छूट जाती है और उसी दिन मुक्ति आती है। मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है जो मरने के बाद मिलेगी। मुक्ति तो अभी की बात है, यहीं की बात है। जिस पल तुम पकड़ छोड़ देते हो उसी पल तुम मुक्त हो जाते हो। इसमें कोई समय नहीं लगता। एक क्षण, बस एक क्षण, और तुम मुक्त हो सकते हो। क्योंकि बंधन तुम्हारा अपना बनाया हुआ है, इसलिए उसे तुम अपनी इच्छा से तोड़ सकते हो। कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। न गुरु, न भगवान, न कोई उपाय। तुम स्वयं को मुक्त कर सकते हो क्योंकि तुमने स्वयं को बांधा है। और कैसे मुक्त हो? डर को देखो, पकड़ को देखो, बस देखो। जब डर पैदा हो तो भागो मत उससे, दबाओ मत उसे, कुचलो मत उसे, बस उसे देखो। अरे मुझे डर हो रहा है कि ये व्यक्ति मुझे छोड़ देगा। इस डर को देखो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बस एक गवाह बनो, साक्षी। और जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम पाते हो कि डर महज एक ऊर्जा है, एक तरंग है जो आई और चली गई। तुम उससे अलग हो, तुम डर नहीं हो, तुम डर को देखने वाले हो। और इसी देखने में, इसी साक्षी भाव में डर अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि डर की ताकत तुम्हारी पहचान में है। जब तुम डर को अपने से पहचान लेते हो तो वो ताकतवर हो जाता है। जब तुम उसे अपने से अलग देखते हो तो वो कमजोर पड़ जाता है और अंततः गायब हो जाता है। यही तो अभ्यास है, निरंतर साक्षी भाव।
सुबह उठो, साक्षी बनो, दिन भर काम करो, साक्षी बनो, रात को सो, साक्षी बनो, हर पल हर अवस्था में साक्षी। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि पकड़ अपने आप छूट रही है। तुम पैसे का उपयोग कर रहे हो पर पैसे को पकड़ नहीं रहे। तुम रिश्तों में हो पर रिश्तों को पकड़ नहीं रहे। तुम संसार में हो पर संसार से बंधे नहीं हो। यही तो स्वतंत्रता है, संसार में रहकर भी संसार से मुक्त। यही तो मैं कहता हूं, घर में रहो पर घर के मालिक मत बनो, घर के मेहमान बनो। मेहमान को पता है वो कल चला जाएगा, इसलिए वो किसी चीज को नहीं पकड़ता। वो हर चीज का आनंद लेता है पर उस पर अधिकार नहीं जमाता। यही जीवन की कला है, मेहमान की तरह जीना। एक दिन मौत आएगी, वो भी एक मेहमान है, उसका भी स्वागत करो। जब मौत दस्तक दे तो उसे भीतर बुलाओ, उसे चाय पिलाओ, उससे बातें करो, क्योंकि मौत भी जीवन का एक हिस्सा है, जीवन का अंतिम नृत्य, जीवन का परम निष्कर्ष। जो मौत से डरता है वो जीवन से भी डरता है, और जो मौत को स्वीकार कर लेता है वो जीवन को भी स्वीकार कर लेता है, पूरी तरह, बिना किसी शर्त के। यही तो स्वतंत्रता है, हर चीज को स्वीकार करना, हर चीज को गले लगाना, हर चीज को छोड़ना। इसलिए मेरे प्रेमियों, जो भी तुम्हें डराता है, जिसे खोने का डर है, उसे छोड़ दो। ये हार नहीं है, ये जीत है। ये कमजोरी नहीं है, ये परम शक्ति है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम बड़े हो जाते हो। तुम्हारा अहंकार नहीं रहता, तुम्हारी पकड़ नहीं रहती, तुम्हारा संकुचन नहीं रहता। तुम आकाश की तरह विशाल हो जाते हो, समुद्र की तरह गहरे हो जाते हो। और इसी विशालता में, इसी गहराई में परमानंद है, मोक्ष है, ब्रह्म है। यही मेरा संदेश है। डर को मत पकड़ो, प्यार को पकड़ो, लेकिन प्यार को भी पकड़ो मत, प्यार में डूबो। प्यार को पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि प्यार को पकड़ा नहीं जा सकता, प्यार को जिया जा सकता है। और जब तुम प्यार को जीते हो बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, तो वही प्यार तुम्हारी मुक्ति बन जाता है। वही प्यार तुम्हें बांधता नहीं, वही प्यार तुम्हें खोलता है, वही प्यार तुम्हें संकुचित नहीं करता, वही प्यार तुम्हें फैलाता है। और जब तुम पूरी तरह फैल जाते हो, सीमाओं से परे, नाम रूप से परे, अहंकार से परे, तो वही परमात्मा है। यही तो सार है। जिसे खोने का डर है उसी से तुम बंधे हो, और जब तुम उसे छोड़ देते हो तो बंधन टूट जाता है और तुम आज़ाद हो जाते हो। आज़ाद, पूरी तरह आज़ाद, असीम आज़ाद। और उस आज़ादी में ही जीवन है, उस आज़ादी में ही प्रेम है, उस आज़ादी में ही परमानंद है। इसलिए उठो, जागो और छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, और देखो क्या बचता है। जो बचता है वही तुम हो, वही सत्य है, वही परमात्मा है। वो कभी नहीं खोता, वो हमेशा है, वो सदा है। उसे पाओ और सब कुछ पालो। और इसी बात को और गहराई से समझने के लिए हमें डर के बीज को पहचानना होगा। डर केवल भविष्य की चिंता नहीं है, डर वर्तमान में भी तुम्हारे हर निर्णय, हर हरकत, हर सांस में घुला हुआ है। तुम जब किसी से मिलते हो तो मन तुरंत गणना करने लगता है, इससे मुझे क्या मिलेगा, क्या ये मेरा हो सकता है, क्या ये मुझे छोड़ देगा। और इसी गणना में तुम उस व्यक्ति को वस्तु बना देते हो, एक उपयोग की वस्तु, न कि एक जीवंत आत्मा। यही तो डर का पहला जहर है। दूसरे को मनुष्य न समझना, उसे अपने सुख दुख का साधन बना लेना। और जब कोई साधन होता है तो उसे खोने का डर स्वाभाविक है, क्योंकि साधन तो टिकता नहीं। पर जब तुम किसी से उसके अस्तित्व के लिए मिलते हो, उसकी आज़ादी के लिए, उसके आनंद के लिए, तब खोने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि खोना तो तब होता है जब कुछ तुम्हारा हो। और ये जीवन का सबसे बड़ा धोखा है कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, न ये शरीर, न ये मन, न ये संबंध, न ये वस्तुएं। सब कुछ एक नदी है जो तुम्हारे भीतर से बह रही है, पर तुम उसे थामने की कोशिश करते हो। नदी को थामने से वो रुकती नहीं, बल्कि तुम्हारी हथेलियों में कीचड़ भर जाता है।
जिस पल तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि कुछ भी मेरा नहीं है, उसी पल सारा डर विलीन हो जाता है, क्योंकि डर का जन्म ही अमेरा की भावना से होता है। मेरा जितना बड़ा डर उतना गहरा, मेरा जितना छोटा डर उतना हल्का, और जब मैं मेरा बिल्कुल न रहे तब तो डर रहता ही नहीं। यही तो बुद्ध का अनत्ता अनात्मा का सिद्धांत है कि कोई स्थायी मैं नहीं है, कोई स्थायी मेरा नहीं है। सब क्षणिक, सब बहता हुआ, सब एक स्वप्न के समान। और स्वप्न को पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वप्न को पकड़ने से वो टूट जाता है। स्वप्न को देखो, उसका आनंद लो, पर उसे सत्य मत समझो। संसार भी एक स्वप्न है, सुंदर स्वप्न, विचित्र स्वप्न, कभी सुखद कभी दुखद, पर स्वप्न ही। और जो स्वप्न को सत्य समझ लेता है वो उसे पकड़ने लगता है और फिर रोता है जब स्वप्न टूटता है। पर यहाँ एक और पहलू है, बहुत नाजुक। तुम न केवल बाहरी चीज़ों को पकड़ते हो, बल्कि अपने भीतर के अनुभवों को भी पकड़ते हो। कोई दुख आया, तुमने उसे पकड़ लिया और अब वो दुख तुम्हारी पहचान बन गया है। कोई सुख आया, तुमने उसे पकड़ लिया और अब वो सुख तुम्हारी लालसा बन गया है। तुम सुख को भी पकड़ते हो, और सुख को पकड़ना दुख का बीज है, क्योंकि सुख तो स्वभाव से क्षणभंगुर है। जो आया है वो जाएगा, ये नियम है। इस नियम को स्वीकार करने का नाम ही समझदारी है। और जो इस नियम को स्वीकार कर लेता है वो सुख आने पर खुश होता है, पर उसे पकड़ता नहीं। वो दुख आने पर उदास होता है, पर उसे भी पकड़ता नहीं। वो बस हर अनुभव को आने जाने देता है, जैसे सांस आती जाती है। जैसे सांस को रोकना असंभव और घातक है, वैसे ही किसी भी अनुभव को रोकना असंभव और घातक है। वो तुम्हारी ऊर्जा को रोक देता है, तुम्हारे प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। यही तो मैं कहता हूँ, ध्यान का अर्थ है सांस को आने जाने देना और मन की सभी तरंगों को आने जाने देना। न किसी को रोको, न किसी को पकड़ो, बस एक साक्षी बने रहो। जैसे कोई नदी के किनारे बैठा देख रहा है कि पानी बह रहा है, कभी तेज, कभी धीमा, कभी साफ, कभी मैला, पर वो नदी से अलग है, वो किनारे पर है। यही साक्षी भाव तुम्हारा किनारा है, तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हारी मुक्ति है। और इस किनारे पर बैठे बैठे जब तुम नदी को देखते हो तो तुम नदी से प्रेम भी कर सकते हो। प्रेम करना दूसरी बात है, पकड़ना अलग बात है। प्रेम में तुम नदी की प्रशंसा करते हो, उसके बहाव का आनंद लेते हो, उसकी ठंडक महसूस करते हो, पर तुम नदी को अपने कब्जे में नहीं लेते। यही तो प्रेम है, बिना अधिकार के, बिना मांग के, बिना शर्त के। और जब तुम प्रेम को इस तरह जीते हो तो तुम पाते हो कि जिसे तुमने छोड़ा वो तुम्हारे और करीब आ जाता है। ये प्रेम का रहस्य है। जो तुम छोड़ते हो वो तुम्हारा हो जाता है, जो तुम पकड़ते हो वो तुमसे दूर भागता है। ये बहुत अनोखा गणित है, आत्मा का गणित, जो संसार के गणित से बिल्कुल उलट है। संसार कहता है पकड़ो तभी पाओगे, आत्मा कहती है छोड़ो तभी पाओगे। संसार कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ इसलिए तू मेरा है, आत्मा कहती है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ इसलिए तू मुक्त है। संसार में प्रेम बंधन है, आत्मा में प्रेम मुक्ति है। यही तो अंतर है। संसारी प्रेम स्वार्थ से पैदा होता है, आध्यात्मिक प्रेम आत्मज्ञान से। संसारी प्रेम में दूसरा मेरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए है, आध्यात्मिक प्रेम में दूसरा स्वयं एक परमात्मा है, उसका अस्तित्व ही पूजनीय है, चाहे वो मेरी कोई आवश्यकता पूरी करे या न करे। तुम्हारी सारी पकड़ एक अहंकार की चाल है। अहंकार कहता है मैं महत्वपूर्ण हूँ, मेरी इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं, मेरी ज़रूरतें महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और ये सब मेरे पास होना चाहिए। और जब वे चीज़ें तुम्हारे पास होती हैं तो अहंकार को पुष्टि मिलती है, देखो ये सब मेरा है इसलिए मैं बड़ा हूँ। और जब वे चीज़ें नहीं होती तो अहंकार को चोट लगती है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। यही अहंकार का खेल है, बाहरी चीज़ों पर अपनी पहचान टिकाना। और ये खेल तभी समाप्त होता है जब तुम ये जान लेते हो कि तुम्हारी पहचान किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं है। तुम स्वयं पर्याप्त हो, तुम स्वयं पूर्ण हो, तुम स्वयं परमात्मा का एक अंश हो।
जब ये ज्ञान उत्पन्न होता है तो अहंकार घुल जाता है और डर अपने साथ घुल जाता है। इसलिए जो लोग पकड़ में जीते हैं वे निरंतर भयग्रस्त रहते हैं। उनकी आंखों में हमेशा चिंता है, उनके मन में हमेशा कल्पना है कि कहीं ये न छूट जाए, कहीं वो न मर जाए, कहीं पैसा न गिर जाए, कहीं प्रतिष्ठा न ढह जाए। वे तो कभी जीवन का आनंद ही नहीं ले पाते, क्योंकि आनंद के लिए स्वतंत्रता चाहिए और उनके पास तो सिर्फ बंधन है। देखो, एक बंद मुट्ठी में कितनी जगह है, बहुत कम, पर एक खुली हथेली में कितनी जगह है। पूरा आकाश समा सकता है, पूरी धरती समा सकती है, सारे तारे, सारी गंगाएं, पर वे तभी समाती हैं जब हथेली खुली हो। तुम्हारी मुट्ठी बंद है, पैसे के लिए, रिश्तों के लिए, नाम के लिए, और तुम सोचते हो कि मुट्ठी में कुछ बंद है, पर असल में मुट्ठी में तो सिर्फ अंधकार है। खुली हथेली में आकाश है, प्रकाश है, विशालता है। तुम्हारे बंधन तुम्हारी ही मुट्ठी हैं, तुमने उन्हें जकड़ रखा है। तुम्ही ने फैसला किया है कि ये मेरा है, वो मेरा है, और अब तुम उसी पकड़ में दम घोंट रहे हो। पर तुम ये मत सोचो कि पकड़ छोड़ने का मतलब उदासीनता है या अलगाव है या विरक्ति है। नहीं, पकड़ छोड़ने का मतलब है गहन उपस्थिति, गहन संवेदनशीलता, गहन प्रेम, पर बिना किसी लगाव के। तुम अपनी पत्नी से प्रेम कर सकते हो, पर उसे ये ना बताओ कि तू मेरी है। उसे बताओ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मुझे खुशी है कि तू अस्तित्व में है। तू जो भी हो, जैसा भी हो, वही मेरे लिए पर्याप्त है। और यदि एक दिन तू चली जाए तो भी मेरा प्रेम कम नहीं होगा, क्योंकि वो प्रेम तुझ पर निर्भर नहीं है। वो मेरे भीतर का एक स्रोत है, वो मेरे अस्तित्व का गुण है। यही तो सच्चा प्रेम है, जो दूसरे पर आश्रित नहीं, जो स्वयं से उत्पन्न होता है। और जब प्रेम स्वयं से उत्पन्न होता है तो वो कभी नहीं खोता, वो तो बस बहता है और जहां भी जाता है वहां सुगंध छोड़ जाता है। अब इस बात को और भी भीतर ले चलो, तुम अपने शरीर को भी पकड़ते हो और शरीर तो हर पल बदल रहा है। कोशिकाएं मर रही हैं, नई पैदा हो रही हैं, रक्त बह रहा है, सांसें बदल रही हैं। इस शरीर को पकड़ने की कोशिश मत करो, इसे बहने दो। अपने आप को जवान रखने के चक्कर में, अपने आप को स्वस्थ रखने की चिंता में तुमने शरीर को एक जेल बना लिया है। शरीर को स्वस्थ रखो, उसकी देखभाल करो, पर उसे पकड़ो मत। शरीर एक वाहन है, एक मंदिर है, उसका सम्मान करो, पर उसे मैं मत समझो। और जब तुम शरीर को मैं नहीं समझते तो मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। मृत्यु तो शरीर की है, तुम्हारी नहीं। तुम तो अमर हो, तुम तो उसी चेतना हो जो सदा थी, जो सदा है, जो सदा रहेगी। यही बुद्ध का वज्र ज्ञान है। उत्पन्न होता है इसलिए नष्ट होता है, अनुत्पन्न कभी नष्ट नहीं होता। तुम उत्पन्न नहीं होते इसलिए तुम कभी नष्ट नहीं होते। तुम्हारा जन्म नहीं होता, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। तुम तो शाश्वत हो, सदा से हो, सदा रहोगे। ये जानना ही मुक्ति है, ये जानना ही पकड़ का अंत है। और जब पकड़ समाप्त होती है तो क्या होता है? तब तुम अभी में जीने लगते हो, वर्तमान में, इसी क्षण में। क्योंकि डर भविष्य में रहता है और चिंता अतीत में रहती है। पकड़ भविष्य और अतीत दोनों की उपज है। अतीत को पकड़े रहना और भविष्य को सुरक्षित करना। जब पकड़ नहीं रहती तो तुम इस पल में इतने डूब जाते हो कि न अतीत बचता है न भविष्य, और उसी डूब में परमानंद है। वो परमानंद कोई बाहरी चीज नहीं है, वो तुम्हारी अपनी आत्मा का स्वभाव है। जब पकड़ नहीं होती तो आत्मा अपनी चमक दिखाने लगती है, जैसे बादल हटने पर सूर्य प्रकट होता है। बादल तुम्हारी पकड़े हैं, जितनी पकड़े उतने बादल, उतना अंधकार। जैसे जैसे पकड़ें घटती हैं वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता है। और जब सारी पकड़ें समाप्त हो जाती हैं तो तुम स्वयं प्रकाश हो जाते हो। ज्योतिः स्वरूप, बुद्ध स्वरूप, ओशो स्वरूप। यही तो मैंने कहा है, जिसे खोने का डर है उसी से तुम बंधे हुए हो, और जिसे तुमने खोने का डर छोड़ दिया उसी से तुम मुक्त हो गए। इसलिए इस वाक्य को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। जब भी डर उपजे याद करो, यह डर मुझे बांध रहा है। यदि मैं इस डर को छोड़ दूं
तो ये बंधन टूट जाएगा। और डर को छोड़ने का मतलब उस व्यक्ति या वस्तु को छोड़ना नहीं है, डर को छोड़ना है। उस व्यक्ति को तुम और भी प्यार से पकड़ सकते हो, पर बिना डर के उस वस्तु को तुम और भी कुशलता से उपयोग कर सकते हो, पर बिना चिंता के। यही तो कुंजी है, डर को अलग करना, पकड़ को अलग करना और प्रेम को शुद्ध रूप में जीना। जब प्रेम शुद्ध होता है तो वो बांधता नहीं, मुक्त करता है। जब प्रेम शुद्ध होता है तो वो जकड़ता नहीं, खिलाता है। जब प्रेम शुद्ध होता है तो वो तुम्हें छोटा नहीं करता, बल्कि तुम्हें विशाल बना देता है, इतना विशाल कि पूरा ब्रह्मांड समा जाए। और अंत में सबसे गहरी बात, डर का अंत प्रेम है और प्रेम का अंत परमात्मा है। तुम्हारे भीतर जो डर है वो परमात्मा की ही खोज है, पर उल्टी दिशा में। तुम परमात्मा को पकड़ना चाहते हो, पर परमात्मा तो पकड़ में नहीं आता, परमात्मा तो आत्मसमर्पण में आता है। तुम जिसे पकड़ रहे हो वो तो परमात्मा का प्रतिबिंब है, पर तुम प्रतिबिंब को पकड़ रहे हो, मूल को नहीं। प्रतिबिंब टूट जाएगा पर मूल तो अटल है। इसलिए पकड़ को छोड़ो और उस मूल की ओर मुड़ो जो कभी नहीं टूटता। अपने भीतर, अपनी चेतना में, अपने शून्य में, उस शून्य में डूबो, उस शून्य में विलीन हो जाओ और तुम पाओगे वहां न डर है, न बंधन, न खोने का भय। क्योंकि वहां तो खोने को कुछ है ही नहीं और पाने को भी कुछ नहीं। वहां तो सिर्फ अस्तित्व है, शुद्ध, अनंत, नित्य। उसी अस्तित्व को जानो, उसी अस्तित्व को जियो। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा सत्य है, यही तुम्हारी मुक्ति है। और यहां एक और सत्य है जिसे समझना आवश्यक है, वो ये कि डर केवल बाहरी वस्तुओं या व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि डर तुम्हारे स्वयं के विचारों, तुम्हारी अपनी कल्पनाओं, तुम्हारी अपनी स्मृतियों से भी जुड़ा है। तुम अपने अतीत के अनुभवों को पकड़े हो। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, कोई प्रेम टूटा, कोई सपना चूर हुआ, और अब तुम उस दर्द को अपने भीतर इस तरह पकड़े हुए हो जैसे वो तुम्हारी पहचान हो। तुम सोचते हो कि ये दर्द तुम्हें सुरक्षा देगा, क्योंकि अगर तुम दर्द को याद रखोगे तो फिर वही गलती नहीं दोहराओगे। पर यह बड़ा धोखा है। दर्द को पकड़ने से तुम और अधिक दर्द पैदा करते हो, क्योंकि अतीत का घाव तुम्हें वर्तमान में भी सताता रहता है और तुम हर नए अनुभव को उसी पुराने घाव की आंखों से देखते हो। तुम्हारा कोई भी नया रिश्ता पुराने डर से रंग जाता है और तुम फिर से उसी पैटर्न को दोहराते हो। यही तो मन का चक्र है। जिस डर से तुम बचना चाहते हो उसे ही तुम पकड़े रहते हो, और इस पकड़ में वो डर और गहरा हो जाता है। एक बहुत पुरानी कथा है। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, उसे एक सांप दिखाई दिया और वो बहुत डर गया। वो भागा, पर सांप ने उसका पीछा नहीं किया। वो सांप तो बस वहां पड़ा रहा, पर उस आदमी के मन में सांप का डर बैठ गया। अब जब भी वो जंगल से गुजरता, उसे हर लकड़ी, हर रस्सी में सांप दिखाई देता। वो हर बार डर जाता, हर बार भागता। उसने सोचा कि इस डर से बचने का एक ही उपाय है, सांप को मार दो। वो एक दिन तलवार लेकर जंगल गया, और जब उसे एक रस्सी दिखाई दी जो सांप की तरह लग रही थी, उसने उस पर तलवार से वार कर दिया। रस्सी कट गई, पर डर नहीं गया, क्योंकि डर तो उसके भीतर था, बाहर नहीं। यही तुम्हारी स्थिति है। तुम सोचते हो कि बाहरी चीजों को बदलने से, उन्हें पकड़ने से, उन्हें नियंत्रित करने से तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा, पर डर तुम्हारे भीतर है, उसका कोई बाहरी पता नहीं है। वो तुम्हारी चेतना का एक पुराना संस्कार है, एक गहरी छाप है जो तुम्हारी सोच को रंग देती है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि जिसे खोने का डर है उसी से तुम बंधे हुए हो, तो मेरा आशय केवल बाहरी चीजों से नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की उन छवियों से भी है जिन्हें तुमने अपने मन में बना रखा है कि मैं ऐसा हूं, मेरा ये रूप है, मेरी ये प्रतिष्ठा है, मेरे ये गुण हैं, मेरे ये दोष हैं। इन सब को भी तुम पकड़े हो, क्योंकि इन्हें खोने का डर है। एक बहुत बड़ा भ्रम यह भी है कि तुम अपने दोषों को भी पकड़े रहते हो, क्योंकि अगर दोष न रहे तो फिर तुम कौन हो? मैं क्रोधी हूं, ये एक पहचान है। अगर क्रोध न रहे तो मैं कौन? मैं कमजोर हूं, ये एक पहचान है। अगर कमजोरी न रहे तो मैं कौन? इसलिए तुम अपनी कमजोरियों को भी पकड़े रहते हो, क्योंकि उनके बिना तुम्हारा अहंकार असहाय हो जाता है।
ये बड़ा विचित्र है। तुम अपनी बीमारी को भी पकड़ते हो, क्योंकि बीमारी तुम्हें एक केंद्र देती है, एक ध्यान देती है। तुम बीमार हो तो सब तुम्हारी चिंता करते हैं, तुम विशेष हो जाते हो, तुम्हें सहानुभूति मिलती है, तुम्हें महत्व मिलता है, और यही महत्व तुम पकड़ते हो। इसलिए जब तुम बीमार होते हो तो एक अजीब आनंद भी होता है, दुख में एक छिपा हुआ सुख। यही तो मन का खेल है। वो दुख में भी सुख ढूंढ लेता है और फिर उस दुख को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे सुख का आभास होता है। जब मैं कहता हूं कि पकड़ छोड़ो, तो इसका अर्थ है अपनी सभी पहचानों को छोड़ो, चाहे वे सुखद हो या दुखद, क्योंकि जब तक तुम किसी भी पहचान को पकड़े हो तब तक तुम बंधे हुए हो। बंधन तो पहचान में ही है। जब तुम कहते हो मैं ये हूं तो तुम सीमित हो गए, मैं ये नहीं हूं तो भी तुम सीमित हो गए। जो तुम हो वो किसी नाम रूप से परे है, किसी परिभाषा से परे है, किसी सीमा से परे है। वो तो शून्य है, अनंत है, खालीपन है। पर वो खालीपन ही तो पूर्णता है, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर कोई पहचान नहीं रहती तो तुम हर रूप धारण कर सकते हो, तुम हर अनुभव से गुजर सकते हो, तुम्हारा कोई अड़ाव नहीं रहता, तुम्हारी कोई बंधी हुई धारणा नहीं रहती। तुम तरल हो जाते हो, नदी की तरह जो किसी रूप में बंधी नहीं है। वो चट्टानों से टकराती है पर रुकती नहीं, वो घाटियों से बहती है पर थमती नहीं, वो मैदानों में फैलती है पर बिखरती नहीं, वो बस बहती है, क्योंकि बहना उसका स्वभाव है। यही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, निरंतर बहते रहना, किसी भी तट पर न रुकना, किसी भी रूप में न जमना, क्योंकि जो जम जाता है वो मर जाता है, जो बहता है वही जीवित है। और यहाँ एक और गहरा रहस्य है। डर का मूल अज्ञात से भय है। तुम अनजान से डरते हो, क्योंकि अनजान को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम जाने पहचाने रास्तों पर चलना चाहते हो, क्योंकि वहाँ सुरक्षा का आभास है। पर जीवन का अनजान ही तो उसका सौंदर्य है। अगर कल तुम्हें पता हो कि क्या होगा, तो कल का कोई रोमांच नहीं रहेगा। कल अनजान है, इसलिए वो रहस्य है। डर को छोड़ो और अनजान का आनंद लो। अनजान का अर्थ है नए का आमंत्रण, अप्रत्याशित का उत्सव। जो डरता है वो जीवन को भाग दौड़ बना लेता है, जो नहीं डरता वो जीवन को एक खेल बना लेता है। देखो बच्चों को, वे किसी बात से नहीं डरते, इसलिए वे नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं बिना किसी चिंता के। तुम्हारी चिंता ने तुम्हें बूढ़ा कर दिया है, तुम्हारा डर तुम्हारी युवावस्था को मार गया है। तुम जितना पकड़ते हो उतना ही बूढ़े होते हो, जितना छोड़ते हो उतने ही युवा होते हो। सन्यासी, सच्चा सन्यासी सदा युवा होता है, चाहे उसके शरीर पर झुर्रियां हों, क्योंकि उसकी चेतना कभी बूढ़ी नहीं होती। वो बहती है, वो तरल है, वो हर पल नए जन्म को उत्सव की तरह मनाती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जिस भी चीज को पकड़े हो उसे आज ही छोड़ दो। जो पैसा है उसे ईश्वर की देन मानो, पर उस पर अधिकार न करो। जो रिश्ता है उसे प्रेम की नदी मानो, पर उसके तट पर मत बैठो, उसमें बहो। जो शरीर है उसे एक बादल मानो, जो आज है और कल नहीं। उस बादल की सुंदरता का आनंद लो, पर उसे क्षितिज पर टिकाने की कोशिश मत करो। जो मन है उसे एक सरोवर मानो, जिसमें तरंगें उठती हैं और बिछड़ती हैं। उस तरंगों का नृत्य देखो, पर खुद को वो तरंग मत समझो। तुम तो वो साक्षी हो जो तट पर खड़ा सब कुछ देख रहा है। सारी नदियां, सारे बादल, सारी तरंगें, सारे संबंध, सारी वस्तुएं, वे सब तुम्हारे सामने नाचते हैं, पर तुम उनसे अलग हो, तुम उनसे परे हो, तुम उनसे मुक्त हो। और इस मुक्ति में ही तुम्हारा सच्चा जीवन है, इस मुक्ति में ही तुम्हारा परमानंद है, इस मुक्ति में ही तुम ईश्वर हो। इसके अतिरिक्त एक और पहलू है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, वो है तुम्हारी अपनी मृत्यु का डर। सबसे गहरा डर मृत्यु का है, क्योंकि मृत्यु में तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। शरीर, रिश्ते, संपत्ति, नाम, पहचान, सब कुछ। ये डर इतना गहरा है कि लोग इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, पर ये उनके हर काम में छिपा रहता है। वे पैसा कमाते हैं ताकि मृत्यु से पहले सुरक्षित रहें,
वे रिश्ते बनाते हैं ताकि मृत्यु के बाद भी कोई याद रखे। वे प्रतिष्ठा बटोरते हैं ताकि उनका नाम अमर हो जाए। पर ये सब मृत्यु से भागने के उपाय हैं, मृत्यु को टालने की चालें हैं। और ये चालें कभी सफल नहीं होती। मृत्यु तो अवश्य आती है, वो तुम्हारे सारे किले ढहा देती है, तुम्हारी सारी पकड़ छीन लेती है। पर जो व्यक्ति जीवन में ही पकड़ छोड़ चुका है, उसके लिए मृत्यु कोई आश्चर्य नहीं, कोई डर नहीं। वो तो बस एक और घटना है, जीवन का अंतिम नृत्य, जहां वो अपने शरीर को अंतिम बार झुकाता है और फिर उड़ जाता है आकाश में, सीमाओं से परे। वो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसने जीवन को भी स्वीकार कर लिया है। वो जानता है जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जो एक को स्वीकार करता है उसे दूसरा भी स्वीकार करना ही पड़ता है। पर यह स्वीकार उसकी हार नहीं है, ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब वो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है तो मृत्यु उसका दरवाजा बन जाती है, उसके अमरत्व का, उसके परमात्मा में विलीन होने का। और इसी संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पकड़ का एक और सूक्ष्म रूप है, वो है कर्मों के फल की पकड़। तुम कोई भी कर्म करते हो और तुरंत उसके फल की आशा करते हो। मैंने इतना दिया तो मुझे इतना वापस मिलना चाहिए, ये भी एक पकड़ है। यही व्यापारिक मानसिकता है, देले का, हिसाब किताब का। और इसी पकड़ में तुम बंध जाते हो क्योंकि तुम फल की चिंता में इतने व्यस्त हो जाते हो कि कर्म का आनंद ही खो जाता है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो, जैसे कोई फूल खिलता है बिना किसी को प्रभावित करने के, तो वो कर्म ही ध्यान बन जाता है, वो कर्म ही पूजा बन जाता है। फूल को इस बात की चिंता नहीं होती कि उसकी सुगंध किस तक पहुंचेगी, वो तो बस अपनी सुगंध बिखेरता है। उसी तरह तुम भी अपने कर्म की सुगंध बिखेरो बिना किसी फल की अपेक्षा के, और वही कर्म तुम्हें मुक्त कर देगा। यही तो गीता का संदेश है, कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो, क्योंकि फल की आसक्ति ही बंधन है। अगर तुम फल को छोड़ दो तो कर्म मुक्त हो जाता है और तुम स्वतंत्र हो जाते हो। और आखिरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, ये सब तुम्हें कोई बाहर से नहीं दे सकता, न कोई गुरु, न कोई ग्रंथ, न कोई देवता। ये तो तुम्हें स्वयं करना है, स्वयं के भीतर जागरूकता लानी है। मैं केवल दिशा बता सकता हूं, पर उस रास्ते पर चलना तुम्हें है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक अभ्यास है, नित्य प्रत्येक क्षण का अभ्यास। जब भी कोई डर उपजे, उसे देखो, उसे समझो और उसे छोड़ो। जब भी कोई पकड़ बने, उसकी जड़ को पहचानो और उस जड़ को काटो। और वो जड़ है अहंकार। अहंकार ही कहता है ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मुझे चाहिए। अहंकार ही डर पैदा करता है, क्योंकि अहंकार को निरंतर पुष्टि चाहिए, निरंतर आधार चाहिए। और अहंकार का कोई आधार नहीं है, वो तो एक बुलबुला है जो फूट जाना चाहता है। उसे फूटने दो, उसे मरने दो, क्योंकि अहंकार की मृत्यु ही आत्मा का जन्म है। और जब आत्मा जन्म लेती है, तब न कोई डर, न कोई बंधन, न कोई खोना, न कोई पाना, सब कुछ आनंदमय हो जाता है। यही मेरा सत्य है, यही तुम्हारा सत्य हो, यही सबका सत्य हो, यही मेरी प्रार्थना है। और इससे भी आगे बढ़ते हुए, जब तुम डर को पहचान लेते हो और उसे छोड़ने का साहस जुटा लेते हो, तो एक नया आयाम खुलता है। वो है आत्मविश्वास का, जो बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होता है। वो आत्मविश्वास अहंकार नहीं है, वो तो केवल जानने की गहराई है कि तुम हो, तुम अस्तित्व के रूप में हो, और तुम्हारा ये अस्तित्व अपने आप में पर्याप्त है, पूर्ण है, उसका कोई और सहारा नहीं चाहिए। ये वही ज्ञान है जो बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे मिला, कि मैं अकेला ही प्रकाश हूं, मुझे किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं आत्मदीप हूं। जब तुम इस आत्मदीप को जला लेते हो तो सारा भीतरी अंधकार मिट जाता है और डर वहां टिक ही नहीं पाता, क्योंकि डर को अंधकार की आवश्यकता होती है। अंधकार में वो बढ़ता है, प्रकाश में वो विलीन हो जाता है। ये भी समझने जैसा है कि डर कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, वो केवल एक भावना है, एक मानसिक निर्माण है। जैसे सपने में दिखने वाला शेर वास्तविक नहीं होता, पर सपने देखने वाले को वो असली लगता है और वो डर जाता है। इसी तरह तुम्हारे भीतर के डर भी मन के सपने हैं, कल्पनाएं हैं, जिनका कोई बाहरी आधार नहीं है।
तुम किसी रिश्ते को खोने का डर रखते हो, पर यह डर उस रिश्ते को जीने ही नहीं देता। तुम उस रिश्ते में पूरी तरह उपस्थित नहीं हो पाते, क्योंकि भविष्य की चिंता तुम्हें वर्तमान से चुरा लेती है। और जब वो रिश्ता वास्तव में टूट भी जाए तो तुम रोते नहीं क्योंकि वो चला गया, तुम रोते हो क्योंकि तुमने उसके साथ रहते हुए भी उसे पूरी तरह नहीं जिया। वो चला गया और तुम्हारे पास बस खाली हाथ, पछतावे और उसकी कल्पनाएं बची रह गईं। यही डर का सबसे बड़ा नुकसान है। वो तुम्हें अभी को मार देता है, और जब अभी नहीं रहता तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मेरे पास एक और कथा है। एक बहुत अमीर आदमी था, उसके पास अपार धन था। वो हर रात अपना धन गिनता था, ताले लगाता था, पहरेदार रखता था। उसे नींद नहीं आती थी क्योंकि चोरी का डर। एक दिन उसके पास एक संत आए। संत ने कहा, तुम्हारी दौलत तुम्हें सुख नहीं दे रही, वो तो तुम्हें बीमारी दे रही है। तुम उसे पकड़े हो इसलिए तुम बंधे हो। उस आदमी ने कहा, तो क्या मैं दौलत फेंक दूं? संत ने कहा, नहीं, दौलत का गलत उपयोग मत करो, पर अपने मन से उसकी पकड़ हटा दो। जब तुम उसे पकड़ना छोड़ दोगे तो वो तुम्हारी सेवा करने लगेगी और तुम आनंद लेने लगोगे। उस आदमी ने संत की बात मानी। उसने गिनती करना, ताले लगाना, चिंता करना छोड़ दिया। उसने दौलत को बहने दिया। वो उसका उपयोग करने लगा, दान करने लगा, लोगों की मदद करने लगा, नई चीजें सीखने लगा। वो पहली बार सोया भी शांति से, बिना किसी डर के। और उस दौलत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो और बढ़ी, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब पकड़ में नहीं बंधी थी। यही तो बात है। पकड़ ऊर्जा को अवरुद्ध करती है, उसे रोकती है, उसे ठहराव देती है। जब पकड़ नहीं होती तो ऊर्जा प्रवाहित होती है, और प्रवाह में ही समृद्धि है, प्रवाह में ही आनंद है। अब इस बात को और भी स्पष्ट करूं, डर और लालच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लालच पाने की चाह है, डर खोने की चिंता है। दोनों ही मेरा की भावना पर टिके हैं। जिस दिन तुम्हें यह ज्ञान हो जाता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, उस दिन लालच और डर दोनों अपने आप मिट जाते हैं। तुम दाता बन जाते हो, न कि भोगी। तुम वितरक बन जाते हो, न कि संग्रह करता। और जो वितरक है वो कभी खाली नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड उसे भरता रहता है। जैसे सूर्य प्रकाश बिखेरता है, पर स्वयं प्रकाश का अंत नहीं होता, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाश का स्रोत है। वैसे ही तुम भी, जब तुम अपने भीतर के स्रोत से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा देना कभी समाप्त नहीं होता, और तुम्हारी चिंता कभी जन्म नहीं लेती। तुम्हारी कोई कमी नहीं, क्योंकि तुम तो स्वयं पूर्ण हो। बस ये जानना शेष है, और ये जानना कोई सिद्धांत नहीं, ये तो अनुभव है, ध्यान का फल है। और ध्यान तुम्हें क्या देता है? ध्यान तुम्हें तुमसे मिलाता है, तुम्हारी असली पहचान से, जो किसी भी नाम, रूप, संबंध, वस्तु से परे है। जब ये मिलन होता है तो तुम्हारी सारी बाहरी पकड़ें स्वतः ढीली पड़ जाती हैं, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी खाली नहीं थे। तुम सदा परिपूर्ण थे, बस भूल गए थे। यही भूल ही दुख है, और यही याद आना मुक्ति है। मैं तुम्हें यही याद दिलाने आया हूं कि तुम वो प्रकाश हो जो कभी बुझता नहीं, तुम वो नदी हो जो कभी सूखती नहीं, तुम वो आकाश हो जो कभी सीमित नहीं होता। इस प्रकाश, इस नदी, इस आकाश को पहचानो, और फिर देखो डर किसे कहते हैं, बंधन किसे कहते हैं, खोना किसे कहते हैं। वहां तो सिर्फ एक ही नृत्य है, एक ही गीत, एक ही अस्तित्व, और उस अस्तित्व में तुम भी समाहित हो, मैं भी, और ये सारा ब्रह्मांड भी। यही तो परमात्मा है, यही तो मोक्ष है, यही तो सत्य है। और ये सत्य कभी नहीं खोता, क्योंकि ये सत्य ही सब कुछ है। जब तुम इस सत्य को जी लेते हो तो तुम्हारा हर क्षण एक उत्सव बन जाता है, हर सांस एक प्रार्थना, हर दृष्टि एक पूजा। उस उत्सव में कोई डर नहीं, कोई बंधन नहीं, बस अनंत आनंद की गंगा बहती है, और तुम उसमें एक बूंद बनकर विलीन हो जाते हो। और यही विलीन होना ही सच्चा मिलन है, सच्चा प्रेम है, सच्चा जीवन है। इसलिए मेरे प्रेमियों, अब और देर मत करो। आज ही, इसी क्षण अपनी सारी पकड़ को देखो और उसे छोड़ने का निर्णय करो। ये कोई बड़ा कर्म नहीं है,
बस एक छोटा सा आंतरिक फैसला है। मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं बहने दूंगा, मैं भरोसा करूंगा, मैं जीवन को जीने दूंगा। और देखो कैसे सारे बंधन अपने आप टूटते हैं, कैसे सारे डर अपने आप गायब होते हैं, कैसे तुम नए सिरे से पैदा होते हो, शुद्ध, निर्मल, स्वतंत्र, परमानंदमय। यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए कि तुम इसी क्षण मुक्त हो जाओ, इसी क्षण जाग जाओ और इसी क्षण उस परम सत्य को जान लो जो कभी नहीं खोता, कभी नहीं बंधता, कभी नहीं मरता। वो तुम हो। और जब तुम ये जान लेते हो तो सब कुछ जान लेते हो।